तो हमारे प्यारे भाई और बहनों, चलिए आप दिल थाम के बैठ जाइए। ये पेपर है 71st बीपीएससी का और हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं इसे इस तरीके से कि आपको यहाँ पर एक तरीके से ये आइडिया लग जाएगा कि जो एग्ज़ामिनर का माइंडसेट है वो समझने में मदद मिलने वाला है, और इसके अलावा किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या पैटर्न पे पूछा जाता है, ये समझने में आपको आसानी होगा। तो इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो ये 71st बीपीएससी का पेपर है, एक एक क्वेश्चन करके हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बट ये चीज़ ध्यान से रखिए कि यहाँ पर कई सारे लेक्चर्स आएंगे पार्ट बाय पार्ट, तो आपको एक एक करके फॉलो करते जाना है इन्हें। एंड डेफिनेटली वन मोर थिंग कि आपका फीस क्या है, सो यूल हैव टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। दिस इज़ द सपोर्ट दैट यूल हैव टू गिव, एंड डेफिनेटली जिसके साथ हम आपको काफ़ी सारे अच्छे अच्छे कंटेंट्स और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर यहाँ आकर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो आप जैसे कि देख सकते हो आपके सामने पहला क्वेश्चन क्या है जो 71st बीपीएससी में पूछा गया। अकॉर्डिंग टू द यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट आता है, तो ये क्वेश्चन पूछा कहाँ से गया है, करंट अफेयर से, रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस वाला पार्ट से आया है। अगर आप थोड़ा भी सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हो तो हर एक रिपोर्ट को, जो मेजर रिपोर्ट्स हैं राइट, तो उन्हें आप अच्छे से ज़रूर करके जाना। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से जो रिपोर्ट आई थी 2025, यहाँ पर पूछा है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी भारत का इंक्रीज़ किया, इसने बता दिया कि ये बढ़ा है 58.6 ईयर्स से, जो कि 1990 में था, 2023 तक ये कितना बढ़ा है। तो यही यहाँ पर 4 ऑप्शन में पूछा गया है कि 72 ईयर्स, 73 ईयर्स, 74 ईयर्स, मोर देन वन ऑफ द अबव। अब देखो, अब आपके पास में ना एक और ऑप्शन रहेगा जिसमें क्या होगा कि आपको इवन ये भी मार्क करना पड़ेगा कि अगर आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो तो चीज़ें बदल रही हैं राइट। तो देखो, जब हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में बात करते हैं तो इसे यूएनडीपी रिलीज़ किया करता है, और अभी भारत का जो रैंक है वो 130 है, 130, ओके। आउट ऑफ हाउ मेनी कंट्रीज़, 193 कंट्रीज़, ओके। एंड एट द सेम टाइम जो इसका टाइटल था वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसका टाइटल था इस बार का अ मैटर ऑफ चॉइस, ओके, अ मैटर ऑफ चॉइस, right, and at the same time people and possibilities in the age of wait a second, in the age of AI, got it। तो ये चीज़ समझ में आ गया आपको कि ये जो क्वेश्चन पूछा गया है इसका कंटेक्स्ट क्या है राइट। इसका कंटेक्स्ट है दैट यहाँ पर बोला जा रहा है अ मैटर ऑफ चॉइस, पीपल, पॉसिबिलिटी इन द एज ऑफ AI। तो ये टाइटल पूछा जा सकता है, यूएनडीपी रिलीज करता है, गॉट इट। भारत का रैंकिंग क्या है, 130 है राइट। टॉप अगर हम बात करें कौन सी कंट्री है, तो आपको यहाँ आइसलैंड ऐसी कंट्री है जो आपको सबसे ज़्यादा यहाँ पर देखिए टॉप करते हुए, जिसका अगर एसडीआई वैल्यू आप देखोगे तो वो 0.792 है, ओके। और इंडिया 130 है फिलहाल। तो ये जो आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी है जो कि 58.6 ईयर था 1990 में, वो अब बढ़ के हो गया कितना, 72 ईयर्स। तो इसका आंसर क्या है, 72 ईयर्स है। तो ये आपको पता होना चाहिए राइट। तो इस पे क्वेश्चंस बन सकता है। तो ये मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ से हम क्या सीखेंगे। जाहिर सी बात, ये क्वेश्चन आ चुका है अब, तो हमें ये समझ में आ गया कि रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस इंपॉर्टेंट होती है और उनमें क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना ज़रूरी है राइट। जो भी फैक्ट्स एंड फिगर है वो थोड़ा ध्यान से करने की ज़रूरत है यहाँ पर, बस यही कहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ओके। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट होता है, ओके। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर बन सकता है कि इंडिया की ओवरऑल जो जब हम बात करते हैं रैंकिंग के हिसाब से जो पॉइंट्स है वो कितना है, ओके। या एसडीआई वैल्यू भारत का कितना है, ये पूछ सकते हैं अगले बार। तो एसडीआई वैल्यू जो है वो भारत का वो है आपका 0.685, याद रखिएगा, ये इंडिया का एसडीआई वैल्यू है फिलहाल के लिए, गॉट इट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि इन विच सिटी वॉज द AI एक्शन समिट हेल्ड इन February 2025। फरवरी 2025 में किस शहर में AI एक्शन समिट हुआ था। अगेन एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, कहाँ से है, करंट अफेयर, अगेन समिट वगैरह हो गया जो इंटरनेशनल रिलेशन का पार्ट है, अगेन इंटरनेशनल न्यूज़ जो होती है वहाँ पर इसे कवर किया गया था पहले भी। तो देखो इसका आंसर सीधा है कि इसका आंसर है पेरिस, ओके। सो ग्रैंड पैलाइस इन पेरिस में ये हुआ था अबाउट 10-11 फरवरी के आसपास, ओके। इसमें नरेंद्र मोदी जी भी पार्टिसिपेट किए थे, इमैनुअल मैक्रोन थे, ओके। एंड कई सारे बड़े वर्ल्ड लीडर्स, रिसर्चर्स, AI कंपनीज़ राइट,
ये सब यहाँ पर आपको आते हुए दिखी थी, राइट। सो इट वाज अबाउट आई मीन एआई एंड किस तरीके से एआई का यूज़ हो सकता है, राइट, आने वाले वक्त में, लाइक एआई गवर्नेंस, एथिकल एआई, इनोवेशन, राइट, ग्लोबल कॉपरेशन इन एट द सेम टाइम, जब हम बात करते हैं थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये सब कुछ यहाँ पर इंक्लूड होता है। ओके, अब ये तो क्लियर है कि ये सिंपल सा क्वेश्चन है, सीधा सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ओके, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर क्या बन सकता है, फर्दर क्वेश्चन यहाँ से और इस तरह के क्या क्वेश्चन आ सकते हैं इस बार, तो याद करिए कि इंडिया में भी इस बार एआई इम्पैक्ट समिट हुआ है। ओके, एआई इम्पैक्ट समिट हुआ है। तो सबसे पहला क्वेश्चन एकदम बेसिक सा बन सकता है कि एआई इम्पैक्ट समिट किस देश में होस्ट हुआ इस बार, तो इट वाज इंडिया, राइट। सो इट इज़ इंडिया करेंटली। ओके, इसके अलावा यहाँ पर क्वेश्चन क्या बन सकता है, सीधा सीधी आपसे और क्या पूछ सकते हैं कि इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट जो हुआ था, इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, माइटी के द्वारा हुआ। ओके, माइटी के द्वारा हुआ। और यहाँ पर क्या क्वेश्चन आ सकता है कि नैरेटिव क्या था, तो नैरेटिव था एआई सेफ्टी टू एआई फॉर डेवलपमेंट एंड इम्पैक्ट। ओके, डेवलपमेंट एंड इम्पैक्ट, ये इसका नैरेटिव था। थीम एंड फिलॉसफी क्या है, तो इसके मोटो के बारे में जब हम बात करते हैं, मोटो के बारे में जब बात करते हैं कि मोटो क्या था, सो मोटो था आपका सर्वजन हितया एंड सर्वजन सुखय। ओके, इसका मतलब क्या है कि वेलफेयर फॉर ऑल, हैप्पीनेस फॉर ऑल। ओके, ये एग्जैक्टली पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में, गॉट इट। फिर इसके 3 सूत्राज हैं, 3 सूत्राज के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्या क्या है। सो पीपल, प्लैनेट, प्रोग्रेस, राइट। तो पीपल लाइक डेवलपिंग एआई दैट एम्पावर सिटीजन, जिसमें हेल्थ केयर, एजुकेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये सब शामिल होंगे। प्लैनेट, तो प्लैनेट के कंटेक्स्ट में क्या है कि यूजिंग एआई फॉर सस्टेनेबल प्रैक्टिस, है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने की कोशिश करना, क्लाइमेट रिजिलियंस, राइट, एंड रिसोर्स एफिशिएंसी पर ध्यान रखना। प्रोग्रेस मतलब पब्लिक सर्विस डिलीवरी, गवर्नेंस, इकोनॉमिक ग्रोथ, एआई के ज़रिए से अचीव कर पाना। तो ये आपका कहीं ना कहीं 3 सूत्राज और पिलर्स हैं। ओके, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा अच्छे से। और फिर इसके 7 पिलर्स भी हैं, अगर इतने डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं पूछा जाएगा, बट आपको बस आइडिया होना चाहिए कि और भी इसमें 7 पिलर्स हैं, जिसमें ह्यूमन कैपिटल, राइट, रेजिलियंट, इनोवेशन एंड एफिशिएंसी, डेमोक्रेटाइजिंग द एआई रिसोर्स, एआई फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, साइंस, राइट, सेफ एंड ट्रस्टेड एआई, इंक्लूजन फॉर सोशल एम्पावरमेंट, ये सब यहाँ पर शामिल हैं जो आपको पता होना चाहिए। एंड कई सारे डेवलपमेंट हुए यहाँ पर, कई सारे डिस्कशंस हुए, कई सारे इवन ग्लोबल लीडर्स आए थे, जायंट कंपनीज आई थी, राइट, यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, आफ्टर ऑल जब हम बात करते हैं तो कई सारे इनिशिएटिव लिया गया, जैसे कि भाषिनी हो जाना, भाषिनी के बारे में यहाँ पर बताया गया, सर्वम विजन के बारे में बताया गया। सो आई मीन इस तरह के कई सारे इनिशिएटिव्स हैं। ओके, सो होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट। तो यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आई होप इट इज़ क्लियर। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन आप देख सकते हो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, एट द 96th एकेडमी अवार्ड, 2024 का जो 96 एकेडमी अवार्ड हुआ था। ओके, बस अब देखो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए एकेडमी अवार्ड मतलब ऑस्कर्स होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया कि 2024 में जो 96 या 96 एकेडमी अवार्ड हुआ, उसमें एमा स्टोन जो है, सी वॉन दी ऑस्कर फॉर एक्ट्रेस इन अ लीडिंग रोल फॉर हर परफॉर्मेंस इन विच फिल्म, कौन सी फिल्म में इन्होंने परफॉर्म किया था, राइट। तो 4 फिल्म यहाँ पर दिया हुआ है, ला ला लैंड, पुअर थिंग्स, द फेवरेट, राइट। तो इनमें से कौन सी मूवी में इनको बेसिकली मिला आई मीन ऑस्कर्स, राइट। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आंसर इज़ वेरी मच क्लियर, राइट। इसका आंसर जो है वो है पुअर थिंग्स। ओके, तो इसका आंसर क्या है, पुअर थिंग है। अब देखो यहाँ पर आप देखोगे कि और भी ऑप्शन है, जैसे ला ला लैंड, राइट। तो देखो ला ला लैंड भी इसमें भी आपको एमा स्टोन दिखती है और इसके लिए भी उनको ऑस्कर मिला था, बट ये 2017 में मिला था, 2017 में मिला था, ठीक है। और ये आपका 89th एकेडमी अवार्ड था, 89th एकेडमी अवार्ड था, ना कि 96th। ओके, ये तो 96th में मिला, राइट, आपको पुअर थिंग में मीन्स 2024 वाला। इसके अलावा जब हम फेवरेट के बारे में बात करते हैं, तो फेवरेट में भी सी वॉज नॉमिनेटेड फॉर द फेवरेट, बट सी डिड नॉट गेट द बेस्ट एक्ट्रेस फॉर इट, राइट। तो ये भी एक चीज़ है जो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा अब 97th वाला जो हुआ है, अभी इसमें किससे मिला है और कौन सी फिल्म को मिला है एकेडमी अवार्ड, राइट, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं ये लोग। तो बेस्ट पिक्चर जो या बेस्ट फिल्म आप 97th वाला जो है, इससे याद रखिएगा अनोरा है। ओके,
अनोरा है। एंड यहाँ पर आई मीन किस एक्ट्रेस को मिला है, अगेन अनोरा से ही मिला है। एक्ट्रेस का नाम क्या है? सो एक्ट्रेस का नाम है माइक मैडिसन। ओके, माइक मैडिसन को मिला है अनोरा। ओके, एंड यहाँ पर डायरेक्टर कौन है? अगेन सीन बेकर, अनोरा ही बनाए। तो अगेन ये 3 चीज़ आपको पता होना चाहिए। ओके, सो तो 5 ऑस्कर्स मिला है अनोरा को, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, बेस्ट पिक्चर, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, ये सब इंक्लूडेड है इसमें। ओके, तो दिस यू शुड नो। और ये इस तरीके से क्वेश्चंस बनता है, राइट? अब देखो यही तो इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि आपको अवार्ड्स में फोकस करना है, क्वेश्चंस अवार्ड्स पे आता है। ओके, सॉरी फॉर द बेल नॉइस, बट आपको थोड़ा उसको इग्नोर करिएगा। बट एनीवे, तो 96 एकेडमी अवार्ड। सो एकेडमी अवार्ड एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है, दिस यू शुड नो। ओके, देन अगेन अवार्ड से इससे आपका क्वेश्चंस बनता रहता है। तो अगेन चौथा क्वेश्चन क्या पूछा गया कि विच गुजराती फिल्म won the 70th Film Festival Award for Best Picture Film promoting national, social and environmental values। इनमें से कौन सा ऐसा मूवी है जिसे 70वां फिल्म नेशनल फिल्म अवार्ड मिला है? तो यहाँ पर याद रखिए इसका आंसर क्या है, तो कच्छ एक्सप्रेस है। ओके, सो कच्छ एक्सप्रेस को 70th आपका फिल्म फेस्टिवल अवार्ड मिला फॉर नेशनल, सोशल एंड एनवायरमेंटल वैल्यूज़। ओके, फैमिली वैल्यूज़ हो गया, वुमेन एम्पावरमेंट, सोशल हार्मनी, ये सब कुछ यहाँ दिखाया गया है, इमोशनल रिलेशनशिप दिखाया गया है। आप ज़रूर देखिएगा, अच्छी मूवी है बहुत। आई मीन अगेन मानसी, इसके फिल्म स्टार कौन है? तो मानसी पारेख। ओके, एंड रत्ना पाठक सा, ये थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम के लिए, दिस यू शुड नो। ओके, वेरी मच। अब यहाँ पे बाकी ऑप्शन देख सकते हैं, जैसे कि हिलारो है। तो हिलारो जो है ये आपका 66th फिल्म नेशनल फिल्म अवार्ड इसे मिला था, ना कि 70th। एंड चेलोसो जो है इसे ये 95th ऑस्कर अवार्ड में गया था, बट ये मतलब इंडिया का ऐसा नेशनल फिल्म फेस्टिवल में से कुछ नहीं मिला है। तो इस तरीके से अगेन यहाँ पे अगेन एक टॉपिक क्या है कि 70th फिल्म फेस्टिवल अवार्ड जो था ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो फिल्म फेस्टिवल अवार्ड इंपॉर्टेंट हो जाता है एज अ टॉपिक, राइट? इस पे क्वेश्चंस बनते हैं मतलब। ओके, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं चीज़ों को, राइट? इस तरीके से समझते हैं। अब इससे आपको ये भी समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, कैसे सॉल्व होना चाहिए, क्या नीड है। नॉट ओनली दैट, टॉपिक्स क्या क्या इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये भी पता चला। तो अभी तक हमने क्या देखा कि रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस, अभी हमने ये देखा कि एआई से रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट्स हो रहा है या कोई भी समिट हो रहा है। इसके अलावा हमने यहाँ पर 2 अवार्ड से क्वेश्चन देख लिया कि एक आपका अकेडमी अवार्ड और एक 70th फिल्म अवार्ड। तो अवार्ड का टॉपिक भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऐसे कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजाइज करना है, मतलब ब्लाइंडली नहीं पढ़ना है चीज़ों को, राइट? अगर ब्लाइंडली पढ़ने बैठोगे तो एग्जाम क्लियर नहीं होगा, राइट? तो यही सारी चीज़ें हैं। तो आई होप ये हमने 4 क्वेश्चन सिर्फ किया। अभी इस तरीके से बाकी लेक्चर्स भी लगातार आते रहेंगे। ओके, बट आप इस पर कमेंट कीजिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे पसंद कीजिए, शेयर कीजिए। हम इसी तरीके से लेक्चर लेते आएंगे, राइट? पूरा आपका हम बता रहे हैं ना कि जितने भी पिछले 10 साल के पेपर हम इस तरीके से आने वाले 1-1.5 महीने में कवर कर देंगे। बट आपको कंटिन्यूसली हमें फॉलो करना पड़ेगा, हमें सपोर्ट करना पड़ेगा, उससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। ओके, चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।